अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस वीडियो में उर्दू ग्रामर से मुतालिक पढ़ेंगे। फेल यानी भर्ब यानी क्रिया। उर्दू में फेल, इंग्लिश में भर्ब और हिंदी में इसे क्रिया कहते हैं। फेल और उसके टाइप्स, उसके अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। फेल भर्ब किसे कहते हैं? फेल के माने आते हैं काम करना। फेल के माने आते हैं काम करना, और वो काम जो है ना किसी न किसी जमाना में पाया जाएगा। वो फेल भर्ब वह लफ्ज है जिससे किसी काम का होना या करना जाहिर हो। फेल भर्ब वह लफ्ज है जिससे किसी काम का होना या करना जाहिर हो और साथ साथ उसके अंदर जमाना का पाया जाना भी जरूरी है। तो फेल भर्ब वह लफ्ज है जिससे किसी काम का होना या करना जाहिर हो, उसे फेल कहते हैं। जैसे अहमद पढ़ रहा है, मोहन खेलेगा, मोर नाच रहा था। तो इसमें फेल कौन है? पढ़ रहा। अहमद पढ़ रहा, ये फेल है। मोहन खेलेगा, ये तो खेलेगा क्या है? ये फेल है। और मोर नाच रहा था, तो क्या ये नाच रहा था? ये फेल है। ये अब फेल कैसे बनता है? जैसे पढ़ रहा था तो पढ़ना, पढ़ना। इसी तरह से खेलना, खेलना, नाचना, ये इससे बना है। पढ़ना से पढ़ने वाला पढ़ रहा है, खेलना से खेलने वाला खेलेगा। इसी तरह से नाचना से नाचेगा, नाच रहा है, नाच रहा था या नाच रहा है। तो कहा फेल वह लफ्ज है, भर्ब वह लफ्ज है जिससे किसी काम का होना या करना जाहिर हो, उसे फेल कहते हैं। जैसे अहमद पढ़ रहा है, मोहन खेलेगा, मोर नाच रहा था। इसे हम फेल कहते हैं, यानी क्रिया, और उसे भर्ब कहते हैं। अब यह है कि फेल की दो किस्में होती है। फेल की दो किस्में होती है, एक मारूफ, एक मजहूल। मारूफ के माने है जान पहचान, मशहूर, और मजहूल के माने है नामालूम, जिसको हम नहीं जानते हो, नहीं पहचानते हो। तो फेल की दो किस्में हैं, फेल मारूफ, फेल मजहूल। अब दोनों की तारीफ है। फेल मारूफ कहते हैं जिसमें किसी काम के करने वाले का पता मालूम हो, और मजहूल कहते हैं जिसमें मालूम काम करने वाला का पता मालूम नहीं हो किसने काम किया है। तो मजहूल में करने वाला मालूम होता है कि किसने काम किया है, और मजहूल में क्या होता है? काम करने वाला मालूम नहीं होता है, इसलिए हम उसको मजहूल करते हैं। अब दोनों की तारीफ आप सुन लीजिए। नंबर एक, फेल मारूफ वह फेल जिसका फायल यानी काम करने वाला मालूम हो। फेल मारूफ वह फेल जिसका फायल यानी काम करने वाला मालूम हो। जैसे राशिद ने खाना खाया। राशिद ने खाना खाया, तो खाना खाने वाला कौन है? राशिद है। खाना खाने वाला कौन है? राशिद है। अहमद ने सांप मारा। सांप मारने वाला कौन है? अहमद है। ठीक है। इसी तरह से तलात ने मजमून लिखा, तो मजमून लिखने वाला कौन है? इससे लिखने वाला कौन है? तलात है ये। तो इसको हम क्या कहेंगे? फेल मारूफ कहेंगे। तो फेल मारूफ वह फेल जिसका फाइल यानी काम करने वाला मालूम हो। जैसे राशिद ने खाना खाया, अहमद ने सांप मारा, तलात ने मजमून लिखा वगैरह। उसी बात को फिर यहाँ पे कर ऊपर के जुमलों में, इस जुमले में, ऊपर के जुमलों में खाया लिखा और मारा ऐसे फेल है जिनके फाइल मालूम है, इसलिए उन्हें फेल मारूफ कहते हैं। दूसरा है फेल मजहूल। उस फेल को कहते हैं जिसका फाइल यानी काम करने वाला मालूम नहीं हो। फेल मजहूल उस फेल को कहते हैं जिसका फाइल यानी काम करने वाला मालूम ना हो। जैसे कपड़े धुल गए। कपड़े किसने धुले ये पता नहीं है, ये मालूम नहीं है। इसी तरह से किताबें आ गई, लाने वाला कौन है ये मालूम नहीं है हमें। खिड़की खुली, खिड़की के खोलने वाला कौन है ये पता नहीं है। मकान बन गया, मकान का बनाने वाला कौन है ये पता नहीं है हमको। तो ये क्या है? फेल मजहूल है ये। तीसरा है फेल लाजिम वह फेल है जिसमें काम का असर सिर्फ करने वाले यानी फाइल तक ही महदूद रहे। तीसरा है फेल लाजिम वह फेल है जिसमें काम का असर
सिर्फ करने वाले यानी फाइल तक ही महदूद रहे, उससे आगे नहीं बढ़े। मसलन जैसे जैद हंसा, मुख्तार आएगा, सुनील रो रहा है। अब करें इन जुमलों में जैद हंसा, मुख्तार आएगा, सुनील रो रहा है, इन जुमलों में जैद, मुख्तार, सुनील का फाइल है ये, ठीक है। और हंसा और आएगा और सुरा क्या है ये फेल है। ये फेल क्या है? फेल लाजिम है ये। तो फेल लाजिम वह फेल है जिसमें काम का असर सिर्फ करने वाले यानी फाइल तक ही मौजूद रहे। मसलन जैद हंसा, मुख्तार आएगा, सुनील रो रहा है। इन जुमलों में क्या है? इन जुमलों में जैद, मुख्तार, सुनील फाइल है और हंसा आएगा, सो रहा है, क्या ये फेल लाजिम है, जिसे हम फेल लाजिम कहते हैं। उसके बाद है चौथा है फेल मुतअद्दी। फेल मुतअद्दी वह फेल है जिसमें काम के करने का असर सिर्फ फाइल तक महदूद न रहे। वह फेल मुतअद्दी वह फेल है जिसमें काम के करने का असर सिर्फ फाइल तक महदूद न रहकर मफऊल पर भी पड़े हो, उसको हम क्या फेल मुतअद्दी कहते हैं। तो फेल मुतअद्दी वह फेल है जिसमें काम के करने का असर सिर्फ फाइल तक महदूद न रहकर मफऊल पर भी पड़े, उसे हम फेल मुतअद्दी कहते हैं। मसलन खाना खाया गया, क्लास में किताब पढ़ी गई, आम खाए गए, जलसे में तालियां बजाई गई, ठीक है। तो फेल मुतअद्दी वह फेल है जिसमें काम के करने का असर से फाइल तक महदूद न रहकर मफऊल पर भी पड़े, उसे हम क्या फेल मुतअद्दी कहते हैं। उसके एग्जाम्पल, उसकी मिसाल ये है। मसलन खाना खाया गया, क्लास में किताब पढ़ी गई, आम खाए गए, जलसे में तालियां बजाई गई। पांचवा है फेल नाकिस। नाकिस उस फेल में किसी काम का करना साबित नहीं होता बल्कि किसी कैफियत वाली हालत, ठीक है, किसी कैफियत या हालत का पता चलता है। जैसे अख्तर बीमार है तो इससे पता चल रहा है कि अख्तर किस हालत में, तो बीमारी की हालत में है वो। इसी तरह से बारिश हुई थी, आम मीठे थे, वह बेगुनाह था, अंगूर खट्टे हैं। इन जुमलों में यानी अख्तर बीमार है, बारिश हुई थी, आम मीठे थे, वह बेगुनाह था, अंगूर का खट्टे हैं। इन जुमलों में है, थी, था, थे फेल नाकिस है। बात पूरी नहीं हो रही है क्योंकि उनसे किसी काम का किया जाना साबित नहीं होता है बल्कि हालत कैफियत का पता चलता है, इसलिए हम उसे फेल नाकिस कहते हैं। जमाने के लिहाज से फेल की ज़ैल किस्में हैं। जमाने के लिहाज से फेल की ज़ैल किस्में हैं। अब फेल किसे कहते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में हम बता चुके हैं आपको। अब यह है कि फेल माजी, नंबर 1 है फेल माजी। वह फेल जो गुजरे हुए ज़माने में किया गया हो उसे फेल माजी कहते हैं। फेल माजी वह फेल जो गुजरे हुए ज़माने में किया गया हो उसे फेल माजी कहते हैं। जैसे हम गए थे, नासिर आया था, जमील ने ख़त लिखा। इसमें यह है, इस जुमले के अंदर गए थे ये फेल है, आया था ये फेल है, और जमील ने ख़त लिखा तो ख़त लिखा ये क्या है, फेल है। ये जो गुज़श्ते ज़माने में, गुजरे हुए ज़माने में वो काम किया जा रहा है वो। तो फेल माजी वह फेल जो गुजरे हुए ज़माने में किया गया हो उसे फेल माजी कहते हैं। जैसे हम गए थे, नासिर आया था, जमील ने ख़त लिखा। दूसरा यह है कि फेल हाल किसे कहते हैं? फेल हाल के माना आता है प्रेजेंट, अभी जो चल रहा है। फेल हाल वह फेल जो मौजूदा ज़माने में किया जा रहा हो। फेल हाल वह फेल जो मौजूदा ज़माने में किया जा रहा हो उसको फेल कहते हैं, यानी फेल हाल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? फेल हाल कहते हैं। फेल हाल वह फेल जो मौजूदा ज़माने में किया जा रहा हो उसको फेल हाल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वो लिख रहा है, लड़कियाँ खेलती हैं। तो इसमें फेल कौन है? पढ़ता हूँ, ठीक है, लिख रहा है, लड़कियां खेलती है तो खेलती हैं, जो कि पढ़ता हूँ, लिख रहा है और खेलती है, ये मौजूदा ज़माने, प्रेजेंट ज़माने में हो रहा है ये।
तो फेल हाल वह फेल जो मौजूदा जमाने में किया जा रहा हो उसको फेल हाल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं, वह लिख रहा है, लड़कियां खेलती हैं। तीसरा है फेल मुस्तकबिल। फेल मुस्तकबिल यानी आने वाला जमाना। मुस्तकबिल के माना है आने वाला। तो फेल मुस्तकबिल वह फेल जो आने वाले जमाने में किया जाने वाला हो। वह फेल जो आने वाले ज़माने में किया जाने वाला हो उसे फेल मुस्तकबिल कहते हैं। उसे कहते हैं फेल मुस्तकबिल। जैसे कल वह घर आएगा, औरतें गाना गाएंगी, लड़के फुटबॉल खेलेंगे। जैसे वह कल घर आएगा ये क्या है? मुस्तकबिल में हो रहा है ये, ठीक है। औरतें गाना गाएंगी, ये क्या है? गाना गाएगी, ये फेल है। और लड़के फुटबॉल खेलेंगे, तो क्या ये खेलेंगे? ये फेल मुस्तकबिल है ये। अब है कि फेल से मुतालिक फाइल और मफऊल भी आता है। फेल से मुतालिक फाइल भी और मफऊल भी आता है। उसकी तारीफ क्या है आप ये भी सुन ले। फाइल, काम करने वाले को फाइल कहते हैं। काम करने वाले को फाइल कहते हैं। जैसे मजीद दौड़ता है, मजीद दौड़ता है। नदीम लिख रहा है, श्याम स्कूल जाएगा। अब इन जुमलों में जो है ना क्या है? मजीद, नदीम, श्याम, ये सब क्या है? मजीद और नदीम और श्याम क्या है ये? तो मजीद क्या है? ये फाइल है। नदीम क्या है? फाइल है। और श्याम क्या है? ये भी फाइल है ये। इन जुमलों में खत कशीदा अल्फाज फाइल है। खत कशीदा अल्फाज कहते हैं जिसके नीचे लकीर खींची हुई है, उसको हम खत कशीदा कहते हैं। तो फाइल, काम करने वाले को फाइल कहते हैं। जैसे मजीद दौड़ता है, तो दौड़ने वाला कौन है? मजीद है। नदीम लिख रहा है, तो लिखने वाला कौन है? मजीद है। इसी तरह से श्याम स्कूल जाएगा, तो स्कूल जाने वाला कौन है? श्याम है। श्याम, नदीम, मजीद क्या हो गया? ये फाइल हो जाएगा ये। उसके बाद है मफूल व इस्म। मफूल व इस्म जिस पर किसी काम का असर पड़े। मफूल व इस्म जिस पर किसी काम का असर पड़े, इसमें मफूल कहलाता है वो। क्या कहलाता है? इसमें मफूल कहलाता है वो। जैसे हम आम खाते हैं। जैसे हम आम खाते हैं, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बढ़ई मेज बनाएगा। अब ये बताना है आपको कि इस जुमले के अंदर मफूल कौन है। मफूल वह इस्म जिस पर किसी काम का असर पड़े, इसमें मफूल कहलाता है। जैसे हम आम खाते हैं, तो क्या होगा? इसमें आम जो है ना मफूल हो जाएगा। क्या होगा? ये आम मफूल होगा। इसी तरह से बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो क्या होगा? ये फुटबॉल क्या हो जाएगा? ये फुटबॉल जो हो जाएगा ये मफूल हो जाएगा। इसी तरह से बढ़ई मेज बनाएगा, तो क्या है? ये मेज क्या हो जाएगा? ये मेज बाबू मफूल हो जाएगा वो। अब तीसरा है इसमें फाइल। फेल की निस्बत से, फेल की निस्बत से काम करने वाले को जो नाम दिया जाता है उसे इसमें फाइल कहते हैं। इसमें फाइल फेल की निस्बत से काम करने वाले को जो नाम दिया जाता है उसे इसमें फाइल कहते हैं। जैसे खेलने वाला, जैसे खेलने वाले को खिलाड़ी। जो खेलता है उसे हम क्या कहते हैं? खिलाड़ी कहते हैं। जो पानी में तैरता है उसको हम क्या कहते हैं? तैराक करते हैं। कोई अगर पूजा करता है तो पूजा करने वालों को हम क्या कहते हैं? पुजारी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुजारी कहते हैं। तो खिलाड़ी, तैराक और पुजारी, ये देख रहे हैं। जैसे खेलने वाले को खिलाड़ी, तैरने वाले को तैराक, पूजा करने वाले को पुजारी, ये क्या होगा? इसमें फाइल हो जाएगा वो। इसमें मफूल फेल की निस्बत, फेल की निस्बत से जो नाम लेकर मफूल को पुकारे। फेल की निस्बत से, इसमें मफूल फेल की निस्बत से जो नाम लेकर मफूल को पुकारे उसे हम इसे मफूल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे इसे मफूल कहते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है? जैसे लिखा हुआ, जैसे लिखा हुआ, सताया हुआ, मजलूम, मकतूल, मखलूक वगैरह, ये सब क्या है? इसमें मफूल है। तो इसमें मफूल की तारीफ हुई। इसमें मफूल फेल की निस्बत से जो नाम लेकर मफूल को पुकारे उसे हम इसे मफूल कहते हैं। जैसे लिखा हुआ, सताया हुआ, मजलूम, मकतूल, मखलूक वगैरह, इसे हम इसे मफूल कहते हैं। फेल की असली शक्ल मस्दर है। फेल की असली शक्ल मस्दर है। मस्दर किसे कहते हैं? मस्दर अरबी जबान का लफ्ज है, मुज़क्कर है। मस्दर के माने आते हैं सादिर होने की जगह, निकलने की जगह,
सरचश्मा, जड़, बुनियाद माने जाते हैं। मस्दर के आखिर में ना आता है, मस्दर के आखिर में ना आता है। उर्दू जबान में मस्दर के आखिर में ना आता है और उसमें कोई जमाना भी नहीं पाया जाता है, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, सोना वगैरह। अब यह है कि फेल की असली शक्ल क्या है? मस्दर है। फेल की असली शक्ल क्या है? मस्दर है। जैसे दौड़ना, खेलना, मुस्कुराना वगैरह। मस्दर से क्या है? हासिल मस्दर बनता है। मस्दर से हासिल मस्दर बनता है। जैसे दौड़ना से दौड़, खेलना से खेल, मुस्कुराना से मुस्कुराहट, सजाना से सजावट बनता है। अब यह है फेल की असली शक्ल मस्दर है। जैसे दौड़ना, खेलना, मुस्कुराना वगैरह मस्दर से हासिल मस्दर बनता है। जैसे दौड़ना से दौड़, खेलना से खेल, मुस्कुराना से मुस्कुराहट, सजाना से सजावट वगैरह। अब यह है कि हर्फ यानी लेटर। अलिफ, बा, ता, सा, क, ख, ग, ए, बी, सी, डी, ये क्या है? अल्फाबेट है, ये हर्फ है, ये लेटर है। ये हर्फ यानी लेटर। जबान में टोंग। हर्फ जबान में लफ्ज की सबसे छोटी इकाई हर्फ है। जबान में लफ्ज की सबसे छोटी इकाई क्या है? हर्फ है। जैसे अलिफ, बा, ता। लेकिन कवायद में, ग्रामर में, लेकिन कवायद में हर्फ से मुराद वह कलिमा, हर्फ से मुराद वह कलिमा जो दो कलमों या जुमलों को आपस में मिलाता है। लेकिन कवायद में हर्फ से मुराद वह कलिमा है जो दो कलमों या जुमलों को आपस में मिलाता है। जैसे तक, पर, मैं, से वगैरह। जैसे गिलास मेज पर है। गिलास मेज पर है। अब क्या है? पर से मालूम हो रहा है कि गिलास किस पर है? मेज पर है। तो ये जुमले को मुकम्मल किया। है गिलास मेज है, ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे हमने कहा पर लगा दिया तो मालूम ये हो गया कि गिलास कहां पे है? मेज पर है। तो हर्फ जबान में लफ्ज की सबसे छोटी इकाई हर्फ है। जैसे अलिफ, बा, ता। लेकिन कवायद में हर्फ से मुराद वह कलिमा है जो दो कलमों या जुमलों को आपस में मिलाता है। जैसे तक, पर, में, से वगैरह। अब यह है कि हर्फ की भी खास किस्में होती है। हर्फ की भी खास किस्में होती है। कौन कौन है वो? हर्फ की खास किस्में दर्जा झैल है। एक हर्फ जार, दूसरा है हुरूफ अत्फ, तीसरा है हुरूफ रफ्त, चौथा है हुरूफ निदा, पांचवा है इजाफत। अब हर एक की तारीफ आ रही है कि हुरूफ जार, हुरूफ अत्फ, हुरूफ रफ्त, इजाफत किससे गाते हैं या हुरूफ निदा किससे गाते हैं, ये सब की तारीफ जो है ना अभी बता रहे हैं। नंबर एक है हर्फ जार, प्रीपोजिशन। ये वह हुरूफ है जिनकी मदद से जुमले बनते हैं। और हर्फ जार ये वह हुरूफ है जिनकी मदद से जुमले बनते हैं। उनके बगैर ना तो जुमलों में रब्त पैदा हो सकता है और न ही जुमले बामानी हो सकते हैं। क्या उसे हम क्या कहते हैं? हर्फ जार कहते हैं। अब जैसे सोहन घर से आया तो से मालूम हो रहा है, हर्फ जार है ये। राशिद स्कूल में है तो में है। मेज पर गिलास है तो पर से मालूम होगा, तो पर क्या है? हर्फ जार है ये। दूसरा यह है हुरूफ अत्फ, कंजक्शन। हुरूफ अत्फ वह हुरूफ जो मुफरद कलिमों या जुमलों को आपस में जोड़ते हैं। मुफरद माने एक। वह हुरूफ जो मुफरद कलिमों या जुमलों को आपस में जोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हुरूफ अत्फ कहते हैं। हुरूफ अत्फ वह हुरूफ जो मुफरद कलमों या जुमलों को आपस में जोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हुरूफ अत्फ कहते हैं। जैसे और, वाव वगैरह। अब ये एग्जाम्पल में समझिए आप।
असलम और अख्तर आए। असलम और अख्तर आए, आने वाला कौन है? असलम भी है और से मालूम हो रहा है कि अख्तर भी। तो और क्या होगा ये? हुरूफ अत्फ है, ये हुरूफ अत्फ है। और नेको बद, नेक को हमने वाव लगाकर क्या है? बद से जोड़ दिया, तो क्या हो गया वो? नेको बद। वाव यहाँ पर क्या है? ये हुरूफ अत्फ है। और वह और यहाँ क्या है? हुरूफ अत्फ है ये। तो हुरूफ अत्फ व हुरूफ जो मुफरद कलिमों या जुमलों को आपस में जोड़ते हैं, जैसे और, वाव वगैरह। असलम और अख्तर आए, नेक व बद यानी नेको बद। हुरूफ रफ्त, हुरूफ रफ्त व हुरूफ जो एक लफ्ज को, हुरूफ रफ्त व हुरूफ जो एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज से जोड़ते हैं और हुरूफ रफ्त कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? हुरूफ रफ्त कहलाते हैं। हुरूफ रफ्त व हुरूफ जो एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज से जोड़ते हैं, हुरूफ रफ्त कहलाते हैं वो। जैसे का, के, की, को, से, पर, तक वगैरह। ये का, की के जुमले के अंदर लगता है ये, उसी से बात हमारी पूरी होती है और जुमला मेरा मुकम्मल होता है। जैसे देखिए आप, स्कूल से घर तक 1 किलोमीटर का फासला है। स्कूल से, कहां से? स्कूल से। से यहाँ पर क्या है? ये हुरूफ रफ्त है। स्कूल से घर तक भी यहाँ पर है। 1 किलोमीटर का फासला है, का यहाँ पर आ गया। स्कूल से घर तक 1 किलोमीटर का फासला है। का, की के ये बताया कि हुरूफ रफ्त व हुरूफ जो है लफ्ज को दूसरे लफ्ज से जोड़ते हैं, हुरूफ रफ्त कहलाते हैं। जैसे का, के, की, को, से, पर, तक वगैरह। अब इस जुमले में है स्कूल से घर तक 1 किलोमीटर का फासला है। तो स्कूल से यहाँ पर हुरूफ रफ्त है, घर तक यहाँ पर हुरूफ रफ्त है। 1 किलोमीटर का फासला तक का यहाँ पर है हुरूफ रफ्त है। इसी तरह से संदूक में कपड़े हैं, संदूक में कपड़े, तो मेज यहाँ का हुरूफ रफ्त है। आज का काम कल पर मत टालो, आज का काम कल पर मत टालो, तो क्या का यहाँ पर क्या है? ये हुरूफ रफ्त है ये। आगे है चौथा हुरूफ निदा। चौथा है हुरूफ निदा, वह कलिमात जो किसी शख्स को, वह कलिमात जो किसी शख्स को अपनी तरफ मुखातिब करने या पुकारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हुरूफ निदा कहते हैं। निदा की माने है पुकारना, निदा की माने है पुकारना। हुरूफ निदा वह कलिमात जो किसी शख्स को अपनी तरफ मुखातिब करने या पुकारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हो, हुरूफ निदा कहलाता है। क्या कहलाता है? वो हुरूफ निदा कहलाता है। अब उसकी पहचान क्या है? जैसे ओ, ए, अरे, जी वगैरह। हम कहते ए लड़के, ओ बच्चे, अजी इधर आओ, तो क्या ये इसी के जरिए से हम पुकारते भी हैं। तो निदा के बारे में पुकारने के आते हैं। तो हुरूफ निदा वह कलिमात जो किसी शख्स को अपनी तरफ मुखातिब करने या पुकारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हो, हुरूफ निदा कहलाता है। जैसे ओ, ए, अरे, जी वगैरह। पांचवा इजाफत है, पांचवा इजाफत है। इजाफत किसे कहते हैं? तो इजाफत की 2 किस्म होती है। इजाफत की कितनी किस्म होती है? 2 किस्म होती है। उर्दू में सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली इजाफत वह है, उर्दू में सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली इजाफत वह है जो का, की से जाहिर होती है। ठीक है, यह है कि उर्दू में सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली इजाफत वह है जो का, की से जाहिर होती है। जैसे हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा, मकबरा किसका है? हुमायूं का है। तो का ला दे है और का को आप हटा दीजिए तो हो जाएगा हुमायूं मकबरा। पता है हुमायूं मकबरा क्या, लेकिन हमने लगा दिया वहां पर का जोड़ दिया, इजाफत लगा दी वहां पर, तो क्या हो गया? हुमायूं। ये मकबरा किसका है? हुमायूं का है, तो का से मालूम हुआ। इसी तरह से हजरत निजामुद्दीन की बस्ती, हजरत निजामुद्दीन की बस्ती, तो की से ये इजाफत है। ये की जो इजाफत कर देता है कि बस्ती किसकी है? वो हजरत निजामुद्दीन की है। इसी तरह से गुलाब के फूल, फूल किसके है? वो गुलाब के है वो, तो की का है इजाफत हो जाएगा। ये कहीं कहीं का, ये का देखिए, ये कहीं कहीं का,
की के मफहूम जेर के निशान से जाहिर किया जाता है। कहीं कहीं का की के मफहूम को जेर के निशान से जाहिर किया जाता है। जैसे दर्दे दर्दे दे दिल, यहां पर जेर आ गया, यहां पर दर्दे दिल। शामे, देखिए मीम के नीचे का जेर आ गया, शामे अवध। सुबह बनारस, सुबह बनारस, हाँ के नीचे का आ गया, जेर आ गया। तो कभी इजाफत को जो है ना का की से भी लाते हैं इजाफत, और कभी जो है ना जेर से मिलाते हैं। दोनों का एग्जाम्पल अब सामने में आ गया कि इजाफत की दो किस्में होती है। उर्दू में सबसे ज्यादा, यहाँ पर उसी से बात हो रही, जो उर्दू में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो उर्दू में सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली इजाफत वह है जो का की के से जाहिर होती है। जैसे हुमायूं का मकबरा, हजरत निजामुद्दीन की बस्ती, गुलाब के फूल। कहीं कहीं का की के मफहूम जेर के निशान से जाहिर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दर्दे दिल, यहाँ पर जेर लगा दिया गया है, दर्दे दिल। शामे अवध या मीम की जगह जेर लगा दिया गया है। इसी तरह से सुबह हा की जगह जेर लगा दिया, सुबह बनारस वगैरह